जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि माता दुर्गा का महापर्व है जिसका हम सब बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, जो भी जातक माता दुर्गा की भक्ति करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, वे जीवन में बहुत आगे जाते हैं, बरकत पाते हैं। माँ सदैव ही भक्तों के मन की श्रद्धा देखती हैं। उनका स्वयं के प्रति उपासना देख आप पर अपनी कृपा बरसा देती हैं। नवरात्र शुरू होने में बस कुछ ही दिन शेष हैं और माता रानी के आने से पहले हमें उनके लिए सारी तैयारी करके रखनी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी जानकारी देंगे कि किस प्रकार आपको नवरात्रि में पाठ करना है, किस तरह से माँ का पूजन करना है, उपासना करनी है। आइए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। इस दिन से आप अपने घर में कलश स्थापना करेंगे। किंतु दोस्तों, बहुत से ऐसे घर भी हैं जहाँ कलश स्थापना नहीं होती, किसी कारण से वे नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में उन्हें करना क्या है कि सबसे पहले अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें। माता दुर्गा की फोटो या मूर्ति जो भी है उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। यदि आपके घर में माँ दुर्गा की मूर्ति है तो आप उन्हें सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर उन्हें किसी साफ कपड़े से पोंछ दें और उन्हें इत्र लगा दें। फिर उन्हें किसी स्वच्छ स्थान पर विराजित कर दें। आपको केवल एक ही दिन माँ को स्नान कराना है, हर दिन नहीं। दूसरी चीज, अगर आपके पास माँ की फोटो है तो आप उसे अच्छे से पोंछकर उस पर गंगा जल का छिड़काव कर दें। जो आप माँ को चुनरी चढ़ाएंगे उस पर इत्र लगा दें। फिर माँ को माला चढ़ाएं, माँ को सभी प्रकार के श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। दोस्तों, यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है, आप चाहते हैं कि वह जरूर पूर्ण हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि संकल्प लेना है। जितने भी आप मंत्रों का जाप करते हैं उन मंत्रों का जाप करें। संकल्प में आपको ये लेना होगा कि आप पूरे नवरात्रि 11 माला या 5 माला का जाप करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि में मंत्रों का जाप करने से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। इसमें बहुत शक्ति होती है। मंत्रों में आप ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप अपने घर के कलह क्लेश से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यदि घर में पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही, बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, तो ऐसे में आपको इस मंत्र की 11 माला का जाप करना है। आपके आपसी रिश्तों में आई टकरार दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार आप नवरात्रि में माँ इन मंत्रों का जाप कर माता रानी की कृपा दृष्टि पा सकते हैं और अपने जीवन में घर में चल रही समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। तो नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना यूँ तो जरूर करनी चाहिए। ये घर के लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होती है। किंतु यदि आप किसी कारणवश कलश स्थापना नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में आपको दुखी और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में नवरात्रि के दिनों में कलश नहीं रखा जाता, तो आप ऐसे में नवरात्रि के 9 दिन माँ की किसी भी मंत्रों का जाप जरूर करें। वहीं यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बार बार बाधा आ रही है, तो ऐसे में आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन खड़ानन माता जगत जननी दामिनी दुति दाता। इस पूरे मंत्र का जाप करें। सीता माता ने भी इस मंत्र द्वारा माता गौरी की स्तुति की थी। यदि कोई भी कुंवारी लड़की नवरात्रि के समय या बाद में भी इस प्रकार से मैया गौरी की स्तुति करती है, तो उसकी सारी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आप नवरात्रि में तो इस मंत्र का जाप करेंगे ही, इसके अलावा आप नवरात्रि के बाद भी कोशिश करें कि ये 1 या 5 माला इसका जाप अवश्य करें। आप पर माँ की असीम कृपा होगी। इस मंत्र के जाप से आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। यदि किसी प्रकार रोग से ग्रस्त हैं, तो वह दूर हो जाएगा। तो बस आप पूरे महामंत्रों का जाप अवश्य करें। आप पर माँ की कृपा जरूर होगी। ये मंत्र आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा। अगला है कि यदि आपकी कोई विशेष इच्छा या कामना है, तो आप अपने नवरात्रि के दिनों में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए क्या करें कि पूरे नवरात्र एक एक पान के पत्ते को लेकर उस पर एक गुलाब लेकर 2 लौंग 2 इलायची रख दें और जो भी आपकी मनोकामना है उसे माँ की प्रतिमा के समक्ष चौकी के पास जाकर बोले और उसे वही माँ को समर्पित कर दें।
आप पूरे नवरात्रि के 9 दिन ये उपाय अवश्य करें। आपकी जो भी इच्छा होगी, कामना होगी, वह जरूर पूर्ण होगी। बस आपकी भक्ति और पूजा सच्चे मन और भाव से होनी चाहिए। यदि आपने कलश स्थापना नहीं की है, अखंड ज्योति नहीं जलाई है और यदि आप पूरे नवरात्र इस प्रकार से माँ का पूजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो आप पर भी माँ की असीम कृपा होगी। यदि कलश स्थापना नहीं है तो 9 दिन रोज सुबह शाम माँ के समक्ष दीपक जरूर जलाएं, उन्हें भोग लगाएं। चाहे आप पंचमेवे का भोग लगाएं या कुछ नहीं है तो मिश्री बताशे का ही भोग लगाएं और दोनों समय माँ की आरती करें। इस तरह माँ दुर्गा की पूजा और उपासना करने से आप पर उनकी असीम कृपा बनी रहती है। तो नवरात्रि के दिनों में इस प्रकार आप सच्चे मन और भाव से माँ की भक्ति करें, उपासना करें। आप स्वयं अपने जीवन में लाभान्वित महसूस करेंगे।